दोस्तों नमस्कार। आज का दुर्ग है अलवर ज़िले के दुर्ग। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, अच्छा टॉपिक है। अलवर ज़िले के बहुत सारे दुर्ग हैं, उन्हीं दुर्गों में से एक है भानगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, ये वही दुर्ग है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भूतों वाला किला है, हंटर फोर्ट, डेविल फोर्ट। क्यों इसके बारे में ऐसी कहावत है, क्या कहानी है दोस्तों, मैं पूरी चर्चा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फटाफट से आप वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अलवर ज़िले में बहुत सारे दुर्ग हैं, बाला किला, इसके अलावा तिजारा का किला, राजगढ़ का दुर्ग है, अजबगढ़ का दुर्ग है और आपका भानगढ़ फोर्ट है। बहुत सारे दुर्ग हैं, उन्हीं दुर्गों में से अब हम जिसके बारे में बात करने वाले दोस्तों, और उसका नाम है भानगढ़ दुर्ग। चलो दोस्तों देखिएगा भानगढ़ दुर्ग की विशेषताएं। अभी हम पहुंच जाते हैं भानगढ़ दुर्ग में। दोस्तों टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पहले मैं एग्जाम के हिसाब से कुछ बातें बता दूं। एग्जाम फैक्ट क्या है, एग्जाम के हिसाब से 4 5 10 बातें कर लेते हैं, फिर इसके बाद में छोटी सी कहानी है वो आपके साथ में साझा करूंगा। देखो दोस्तों, कहानी के मान्यता है कि जयपुर के शासक हुए, जयपुर बोले तो आमेर, आमेर के शासक हुए जिनका नाम था राजा भारमल। आमेर के शासक हुए जिनका नाम क्या था, राजा भारमल। और भारमल के पुत्र हुए जिनका नाम था भगवंत दास। और इन्हीं भगवंत दास ने मान्यता है कि 1556 के बाद इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इन्होंने अलवर जयपुर की सीमा पर, प्रॉपर आज जिले की बात करें तो वो जिला है अलवर जिला। अलवर जिले के अंदर यहां भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि भगवंत दास ने जो किला बनाया, एक 3 कोट की पहाड़ी के बिल्कुल बीच में, 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और एक तरफ से खुला है। 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ ये जो दुर्ग था, स्टार्टिंग में बताया जाता है कि 7 मंजिला दुर्ग होता था। समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ मंजिल खंडित होती गई और आज वहां जाकर आप देखते हो तो आपको 3 मंजिल पूर्ण अस्तित्व में मिलेगी। 4थी मंजिल और 5वीं मंजिल के खंडर आज भी आपको देखने को मिलते हैं। टोटल बड़ी से बड़ी कुल मिलाकर इसमें 7 मंजिल स्टार्टिंग में बताई जाती थी। ठीक है, दूर से देखने पर आपको 5 नजर आएगी, पास जाओगे 3 सही सलामत है, 2 खंडर अवस्था में नजर भी आएगी। तो इस तरह का दुर्ग होता था। ऐसी क्या कहानी है दोस्तों, ऐसी इस दुर्ग में कहानी क्या है, उस कहानी को मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि यहां क्या रातों रात ऐसा हुआ जिससे कि पूरा भानगढ़ ही उजड़ गया। आज पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर यदि किसी रहस्यमय स्थल के बारे में सबसे ज्यादा यदि किसी को खोजा जाता है तो वो अपना भानगढ़ दुर्ग ही खोजा जाता है। आज इस दुर्ग का संरक्षण करने में अपनी अहम भागीदारी निभा रहा है ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका राजस्थान में मुख्यालय जयपुर के अंदर है, भारत में दिल्ली के अंदर है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया वहां पूर्ण संरक्षण कर रही है। इसका भी एक कारण था दोस्तों। कारण क्या था, जैसे अभी 3-4 साल से ये संभाल रही है काम। पहले क्या होता था, जैसे मान लो आपराधिक घटनाएं होती थी, रात को मान लो फालतू के छोरे होते थे, इस तरह घूमते रहते थे, दारू पीते थे, घूमते थे। मान लो जो लोग जयपुर पढ़ने के लिए आ गए, ये मान लो 70% लोग घूमने कवर करने के लिए रात को दुर्ग में जाया करते थे। उनके साथ तरह तरह की घटनाएं भी होती थी, बताया जाता है, लोग कहते हैं ऐसा होता था। अब कहानी क्या है, अब वर्तमान में संरक्षण कर रखे ASI ने। टाइमिंग फिक्स है, जो टाइम है उस टाइमिंग के अलावा वहां नहीं जा सकते। सुबह 10 बजे से पहले नहीं जा सकते, शाम को 6 बजे लास्ट टाइम है, उस टाइम के अलावा वहां आपकी एंट्री नहीं होगी। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ते हैं और इसकी 50 रुपये वर्तमान में टिकट भी है ASI की। ठीक है, और मैं तो अभी पीछे गया था तो हमारा वो मीडिया की तरफ से होता है तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भानगढ़ के बारे में, आप देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वरना नहीं तो आप राजस्थान की यात्रा के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है अपनी, उसके अंदर आप सर्च करना, आपको बहुत सारी अपनी वीडियो मिलेगी। उसमें भानगढ़ दुर्ग की भी वीडियो बनी हुई है, पूरी वीडियो बना रखी है, एक एक चीज दिखाई है उसके अंदर, देख लेना आप। ठीक है, तो अब कहानी क्या थी, बताया जाता है कि यहां इस दुर्ग के बाहर एक छोटा सा बाजार लगता था। मतलब आज भी आप जाओगे ना, छोटे छोटे से पोर्शन बना हुआ है, तो वहां लगता था जोरी बाजार। कौन सा बाजार लगता था, जोरी बाजार। कहते हैं कि इस दुर्ग के अंदर रानी थी जिसका नाम था रत्नावती। रत्नावती रानी एक बार, जनश्रुति है, रत्नावती रानी एक बार जोरी बाजार के अंदर घूमने के लिए आई। वहां कोई सेंट वगैरह खरीदा, इत्र खरीदा। तब कहते हैं रानी रत्नावती पर एक साधु की निगाह पड़ी।
जिसका नाम था सिंधिया। सिंधिया तांत्रिक, साधु क्या है, साधु गलत बोल गया, तांत्रिक बोलना था। तांत्रिक की उसमें पड़ी निगाह, मतलब बाबा जी थे, बाबा जी रानी साहब पर आकर्षित हो गए, बाबा जी का मन भी डोल गया, बाबा जी का तन भी डोल गया, मन डोले तन डोले। फिर क्या हुआ, फिर होना क्या था, बाबा जी ने रानी पे सोचा यार वंशीकरण करें, कुछ कार्रवाई सामने से या प्रपोज करेंगे, सामने जाके बोले कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो हो सकता है वहां स्थिति आपत्तिजनक हो सकती है, बाबा जी पे आपातकाल लग सकता है। तो बाबा जी ने नया ही तरीका अपनाया। बाबा जी ने जो सेंट खरीदा था उस सेंट के ऊपर वंशीकरण मंत्र छोड़ दिया। बोला सेंट तो लगाएगी, कोई एक आदि और लगाएगी तो भी बढ़िया काम सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वंशीकरण मंत्र छोड़ दिया, भी जो सेंट लगाएगा वो बाबा जी के वंश में हो जाएगा, चाहे वो रानी है चाहे राजा है, मतलब बाबा जी की बात को स्वीकार, बाबा जी कुछ भी बात बोलेंगे तो बाबा जी की बात को मानेंगे। सिंधिया जी का काम हो गया बढ़िया सेट। आज भी दुर्ग में जब आप जाते हो ना, दुर्ग से दूरी पहाड़ी पर आपको ऊपर एक छतरी बनी नजर आती है, वो कहते हैं सिंधिया तांत्रिक की छतरी वो हुआ करती थी। अब कहानी दोस्तों ये घटती है कि जैसे बाबा जी ने तो वो मंत्र वगैरह सारा कर दिया, दुर्ग के अंदर रानी साहब जैसे जाती है तो वहां अन्य रानियों किसी ने कहा यार लगता है, मैंने सुना है कि बाबा जी ने कोई वंशीकरण मंत्र छोड़ रखा है, कोई तो ये बताते हैं। कोई कहते हैं कि वो सेंट जब लगा रही थी तो उस टाइम अचानक सी छुट्टी, वो छूटते ही एक बाठे पे जाके, बाठा जानोगे, बाठो हुआ चौको, बाठो के हुए चौको हुए, तो जैसी वो सीसी थी वो बाठे पे चौके पे जाके गिरी और चौके को प्यार हो गया बाबा जी से। अब वो भी वंशीकरण मंत्र छोड़ रखा है तो प्यार तो होना ही है। अब जो कहते हैं रात को बाबा जी सो रहे थे, अचानक वो चौका बाबा जी की छाती पे जा लिया, बोला आई लव यू, तूने वंशीकरण छोड़ा था ना, आ गया। और बाबा जी की भावनाओं को ठेस पहुंच गई, बाबा जी की लीला ही खत्म होगी। छाती पे जैसी बाबा जी पड़ा, पहले कहते जो ये तांत्रिक जो होते थे ना, इनकी भविष्यवाणी सफल हो जाया करती थी, और वो मरते मरते श्राप दे गया, बोला रत्नावती जब मेरी नहीं हो सकी तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा, उजड़ जाएगा रातों रात, भानगढ़ इसको श्राप दे गया वो। तब बताया जाता है कि यहाँ पर आग वगैरह लग गई और रानी साधो थी वो इस तरह वो जल जला के इसके अंदर नुकसान हो गया। ठोस कहानी नहीं है, इसका जनश्रुतियां मिलती हैं, लोग वहां के अक्सर कहते हैं। तो उसके बाद में ये पूरा उजड़ गया था, शमशान बन गया था, पूरा यहाँ खाली पड़ा रहा। और फिर अब रात को तरह तरह की आवाज आती थी, ऊ आर कू का हो रे आ रे, इस तरह मतलब तरह तरह की वहां पर आवाजें आया करती थी रात को, तरह तरह की। भाई आवाज आने का और भी कारण हो सकता है कि भेड़िए बाड़िए भी, जंगल है सरिस का, जस्ट थोड़ी आगे सरिस का अभ्यारण शुरू हो जाता है तो जंगल भी है, तो वो भी बात हो सकती है। बाकी देखिए मैं आपको किसी तरह से अंधविश्वास में नहीं डालूंगा, आप बिंदास होके जाइए। मैं तो गया था दिन दहाड़े, बिल्कुल गया, दोपहर के 12 बजे हम लगभग गए थे। और जहां रानी को कहते हैं रानी जहां एक्सपायर हुई थी या रानी को साथ जो भी हुआ था, उस महल के अंदर 15 से 20 मिनट बिताई थी। न तो कोई रानी साइन ना कोई राय, मैंने कहा है तो कोई बताओ तो अब लाइव चल रहा है तो सारा प्रोग्राम, मैंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही, कोई है तो आपका इंट्रोडक्शन दे दो भी, मैं बता दूं बच्चों को कि कोई रानी है कोई और है। तो देखो फालतू अफवाह पे ध्यान न दें, अपने को पढ़ना होता है, फालतू अफवाह पे ध्यान देना नहीं है। तो जाहिर सी बात यही है, फालतू अफवाह से ध्यान रखिए। पर पेपर में आज तो क्या करा, पेपर में करना पड़ेगा, पेपर में करना पड़ेगा क्या, भूतों वाला किला कौन सा है, तो भानगढ़ का। अबे उपाधि मिल गई, उपाधि मिल गई तो उपाधि रहेगी। अब थे मान लिया मैंने कोई उपाधि दे दी और वो ऑल ओवर फेमस हो जाए तो उपाधि भाई चलेगी, मूल नाम सब भूल जाएंगे। उपाधि बहुत बड़ी बात हुआ दोस्तों। तो भानगढ़ फोर्ट अब फेमस हो गया, भूतों वाला किला, आने जाने कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब एग्जाम में प्रश्न क्या क्या आ जाएंगे सुन लो, देखो मैं बता देता हूं। पहाड़ी तो बनाऊंगा, जैसे मान लो इस तरह से अरावली, अलवर जिले के अंदर अरावली, ऐसे अरावली खड़ी है, सामने खड़ी है अरावली, दिख रही है अरावली, ये लो जी अरावली नजर आएगी आपको। एक अरावली इधर, टेढ़ी अरावली इधर खड़ी होगी और इधर भी थोड़ा अरावली का भाग खड़ा होगा। ठीक है जी, दिख गई अरावली, पूरी प्रॉपर सारी अरावली दिख रही है। इसी अरावली के चढ़ाई के अंदर यहां पर 7 मंजिला फोर्ट इस तरह से भानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, बन गया। अब ये इसकी मंजिल होगी, यहां भानगढ़ फोर्ट इसकी चढ़ाई पे बना हुआ है। इस दुर्ग का मुख्य दरवाजा इससे 800 मीटर आगे यहां है। आज की बात हम करते हैं, 800 मीटर दूर इससे मुख्य प्रवेश द्वार इसका यहां है। इसको सूरज पोल भी बोल देते हैं, मुख्य प्रवेश दरबार के नाम से भी इसे जान लेते हैं। 800 मीटर दूर से ही आपको यहीं से टिकट प्राप्त करनी पड़ेगी। 50 रुपए खुले रखना, खुले वाले चक्कर समस्या पड़ती है यहाँ। हाँ, तो यहां पर एएसआई डिपार्टमेंट का संरक्षण केंद्र बना हुआ है, ऑफिस है। कोई भी आपको जानकारी लेनी है या स्पेशल तौर पे आप मीडिया की तरफ से या कोई और तरफ से हो तो आपको यहां से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, वरना बिना परमिशन आपका चलान हो जाएगा अंदर। एएसआई
विभाग सब संरक्षण के अंदर है ये। यहाँ से 50 रुपये टिकट लो। जैसे ही थोड़ा सा आप इधर निकलोगे तो जैसे ही आप आगे तक जाओगे ना तो आपको छोटे छोटे आधे अधूरे भवन मिले बनेंगे यहाँ पर, मतलब 1.5 फुट की दीवार, 2 फुट की दीवार, 3 फुट की दीवार, आधे अधूरे यहाँ पर भवन बने हुए मिलेंगे आपको। वो जो भवन बने हुए हैं ना और बीच में उन दोनों के रास्ता बना हुआ है, तो आज आपको देख के भवन लगेंगे। अब इतनी 500 मीटर तक वो भवन बने हुए हैं, तो वो ऐसा मानते हैं कि छोटे छोटे दीवारी भवन है ना, वो बाजार लगता था उस टाइम में। और उस बाजार को क्या बोलते थे? जोरी बाजार। उस बाजार को क्या बोलते थे? जोरी बाजार के नाम से जानते थे। इस पहाड़ी के आप ऊपर यहां देखोगे तो आपको दूर से एक छतरी नजर आएगी, ऐसे गोल गोल 8 खंभों की छतरी ऊपर से नजर आएगी। और ऊपर जो आपको छतरी नजर आएगी, यह बताया जाता है कि उस तांत्रिक सिंधिया की छतरी है। तांत्रिक सिंधिया की छतरी है। रानी रत्नावती की कहानी एक जनश्रुति है। रत्नावती की कहानी यहां पर काफी प्रचलित है। वो तीसरा महल बताते हैं जहां पर रानी शाह के साथ में घटना हुई थी। ठीक है जी। अब जैसे ही आप आओगे 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 फिर घने पेड़ आने शुरू हो जाएंगे। रात के टाइम आप चलोगे तो लगेगा जैसे कोई बहुत भयंकर सुनसान वाला काम है। हनुमान जी का मंदिर, हाँ एक बात भूल गए, प्रवेश द्वार पर, इस प्रवेश द्वार पर एक मंदिर भी बना हुआ है। वो मंदिर तो लोगों ने बाद में बनाया, लोग डरते थे, कहते रात को गंदी गंदी आवाज आती है, तो इसलिए बालाजी महाराज का यहाँ पर, तो यहां बालाजी महाराज का प्रवेश द्वार पे एक मंदिर भी बना हुआ है। तो दोस्तों बीच में भानगढ़ की कहानी चल रही थी और बीच में लाइट चली गई थी। मेरे को लगा रत्नावती ने लाइट काट दी, मेरी कहानी कैसे गा रहा है। चलो दोस्तों, अभी आप एग्जाम फैक्ट की बात कर रहे थे, फटाफट से वापस आप लाइव हो जाइए। बीच में देखो कई बार संकट पाई जाता है, आज भानगढ़ की वीडियो में संकट आ गया। तो अभी हम जोरी बाजार से पार करके अंदर जा ही रहे थे, तब यहां पर गंभीर खतरनाक पेड़ आने शुरू हो जाएंगे। खतरनाक से खतरनाक पेड़ आएंगे, आपको डरावने वाला माहौल फील होगा। दिन में तो सही लगता है, रात को डर, अपने आप डर लगेगा। कुछ भौतिक स्थिति यहाँ की ऐसी है दोस्तों। जो मेरे वाले में चालू करो, इसमें मेरे वाले में चालू कर दो इसके अंदर। अब दोस्तों हुआ क्या वो देखिए। जैसे ही जोरी बाजार से अपने आगे जाएंगे तो यहां पर आपको एक गेट का सामना करना पड़ेगा। एक क्या है कि गेट तो, दरवाजा तो, इस गेट तो एक है लेकिन दरवाजे इसके टोटल 3 लगते हैं यहां पर, इसलिए इस दरवाजे को कहा जाता है त्रिपोलिया गेट। यहां पर दूसरा दरवाजा जो आएगा, भानगढ़ दुर्ग का दूसरा जो दरवाजा है, उस दूसरे दरवाजे का नाम है त्रिपोलिया गेट। कौन सा आएगा? त्रिपोलिया गेट यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों त्रिपोलिया गेट से पहले आप आगे की तरफ देखते हो, त्रिपोलिया गेट से पहले यदि आप आगे की तरफ देखते हो, आपको यहां पर 2 अलग अलग मंदिर भी बने नजर आएंगे। इसके अलावा छोटे छोटे आसपास में मुख्य दरवाजे के आसपास छतरियां भी नजर बनी हुई आएगी। देखो भाई, जैसी बात है, राजा महाराजाओं का टाइम है, राजा महाराजा छतरियां वगैरह बनाएंगे, वो जैसी बात है वो चलती रहती थी। छतरियां भी चलती थी और भी यहां चलते रहते हैं, ये तो एक जायज सी बात चलता रहता है। त्रिपोलिया गेट जैसे ही आप यहां पार करोगे, पार करते ही आपको ऊंचा सा बराबर में एक ऐसे ऊंचा चौक मिलेगा। उस चौक के ऊपर फिर यहां पर एक शानदार मंदिर, भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी शैली के मंदिर बने हुए हैं। ये वही मंदिर है दोस्तों। ये दीवार जो आप देख नहीं पा रहे हो ना, ये कर्ण अर्जुन मूवी के अंदर काफी मंदिर हाईलाइट हुआ था। कर्ण अर्जुन मूवी की जो शूटिंग हुई थी ना, कर्ण अर्जुन मूवी की जो शूटिंग हुई दोस्तों, वो शूटिंग यहीं पर हुई थी। फटाफट से लाइव आ जाओ, क्योंकि वो आप इसमें कमेंट करके बताओ कि ये दूसरे वाले लिंक पे ओपन कर लो, क्योंकि वो स्ट्रीमिंग जब ऑफ हो गई थी तब सारे के सारे इधर प्रॉब्लम आ गए थे। ठीक है, फटाफट से इधर आप आ जाइए लाइव। क्या प्रॉब्लम ऐसी कई बार आ जाती है, इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं, इन्वर्टर की व्यवस्था अपने थोड़ा जल्दी कर देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगी। जैसे ये कमेंट सही करना, वापस थोड़ा सी सही करो, कमेंट वापस सही कर दो। ठीक है, हाँ तो दोस्तों भानगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश कर गए। इसके अंदर क्या क्या बना हुआ है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आज आप ये 3री मंजिल पे जैसे ही जाओगे, अंदर जाओगे, दरवाजे वगैरह आएंगे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग पे लोड देने की बात नहीं है। मंगला देवी मंदिर तो वो बाहर की साइड में यही रह जाता है। मंगला देवी मंदिर तो वो त्रिपोलिया गेट से पहले साइड में यही रह जाता है। ठीक है, वो उजाड़ के अंदर बना हुआ है, झाड़ियां कंटेली आसपास में है, पूरा जंगली एरिया है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, अंदर यहां पर एक दरगाह भी बनी हुई है। यहां एक भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है, जिंद महाराज के। अब जिंद बताते हैं, वो कहते हैं वो जो तांत्रिक है उसकी लोग, यहाँ के लोग पूजा करते हैं, जिंद के रूप में करते हैं। यहाँ जो दरगाह टाइप में पूजा होती है वो जिंद की पूजा होती है। वो जिंद जानते हो भूत बात होते हैं ऐसे बताया जाता है, और लोगों की मान्यता लोकल लोग बताते हैं यहाँ पर। जिंद के अलावा यहाँ पर एक शिव जी का भी अंदर मंदिर, मुख्य दुर्ग के बाहर यहाँ शिव जी का भी एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है जी, अब मैं 3री मंजिल पे चलता हूं।
तीसरी मंजिल पे आप जैसे ही जाओगे तो आपको वहां एक माता का मंदिर बना हुआ मिलेगा जो वीरान स्थिति में, लेकिन फिर भी उस पर कोई पूजा पाठ तो कभी होती है कभी नहीं होती है। आसपास के गांव के लोग या कि वहां कभी कभार यहां पर आगे पूजा करके जाते हैं, ठीक है जी, कर जाते हैं। इसी तीसरी मंजिल के अंदर वहां ये जो कोना है, जो पश्चिमी कोने पे एक मंदिर बना हुआ छोटा सा, वो भी जिंद का बताया जाता है। उसी जिंद का बताते हैं जो तांत्रिक होता था, लोग उसको पूजते हैं, कहते हैं वहां के लोगों को वो इस तरह से चमत्कार दिखाते हैं, ये वो काफी मान्यता है। तो लोगों की अलग अलग मान्यता है, क्योंकि अलवर क्षेत्र में इस साइड में गुर्जर समाज के लोग अधिक है, मीणा समाज के लोग अधिक है, तो वो काफी आना जाना रखते हैं और वो बताते भी है। इस तरह की यहाँ कहानी है। प्रमाण किसी बात का नहीं है, भूत किसी ने देखा इस बात का सबूत नहीं है। मैंने वहां के हजारों लोगों से पूछा, गांव के अंदर जब प्रवेश किया तब मैं पूछने लगा था। मैंने कहा बुढ़े से बुढ़े आदमी से पूछ के देखा, बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी से, भाई क्या आपने इतनी उम्र कर ली, क्या आपने कभी यहाँ भूत देखा? बोला यहाँ बस सुना है, दादा कहा करते थे, पापा कहा करते थे, चाचो कहा कहते थे, वो कहते थे, इसने देखा और उसने देखा, रात को गंडक की आवाज आई, रात को बिल्ली की आवाज आई, वो आवाज आई, तो वो आवाज तो अपने घर सुनने पड़ी, वहीं आ जाती है। कोई बड़ी वाली बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बीच में यही मैसेज देना चाहूंगा, अफवाहों से दूर रहें, जो चल रहा है वो चलने दो, कोई बात नहीं है। भी एग्जाम में पेपर में आ जाए तो कर देना, बाकी आपको इस बात का विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि भूत और आप वहां कोई सिक्योरिटी लेके जाओ और कोई हनुमान चालीसा बोलता हुआ जाओ, कोई वहां कोई डोरा लेके, ऐसे कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल सीधे तरीके से गया था, रिकॉर्डिंग हर तरीके से चल रही थी, बढ़िया तरीके से सारा रिकॉर्ड किया था। वीडियो आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा, ज्यादा भयभूत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मस्त रहो, बिंदास रहो, कोई भूत बात नहीं है, आपसे बड़ा कोई भूत नहीं है, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। आप अंदर से डर गए तो आप खत्म हो, ठीक है। आप अंदर से नहीं डरे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। आवाज वो सुनती है, सुनने दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। भूत नहीं होते ये मानेंगे तो ही पढ़ाई होगी, भूत मानेंगे होते हैं तो साबित नहीं हो सकता, ये चीज कभी साबित नहीं होगी, ठीक है जी। है या नहीं उस मुद्दे को छोड़ दो आप, ठीक है। साबित है तो साबित नहीं है, नहीं है तो भी अपने प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। मुद्दे की बात यही है। वो सब है यहाँ जो भी नाम है, हाँ वो सब, हाँ वो हम दिखते हैं अंदर मोटे मोटे हैं वहां अंदर। कमेंट देखो किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, हाँ है। ये हो गया भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो वीडियो 2 पार्ट में हो गई ना, इसको मैं बाद में मर्ज कर दूंगा, इसको दोबारा अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग ये चल रही है बराबर, दोबारा एक करके जोड़ दूंगा। एक बार तो आप सब देखते रहें, जैसे ये अपलोड हो जाएगा मैं इसको 2 पार्ट में वापस जोड़ के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्लास को टाइम हो गया लगभग चलते हुए 25 मिनट हो गई, लेकिन बीच में लाइट चली गई थी, 1-1.5 मिनट का गैप लग गया था और पुनः फिर से आपके सामने आ चुका हूं। अच्छा दोस्तों, मुख्य सारे दुर्ग, सारे तो नहीं है, एक भानगढ़ दुर्ग है। अब आप थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्या होगा सर, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, लाइट चली गई थी और क्या, इन्वर्टर नहीं था, वो बंद हो गया सिस्टम सारा। अच्छा, भानगढ़ दुर्ग के अलावा अलवर के अंदर एक किला है जिसे बोलते हैं बाला किला। इसे क्या बोलते हैं? बाला किला बोलते हैं। 52 दुर्गों में इसको लाडला कहा जाता है, बाला किला को। फिर हम चलते हैं अगले दुर्ग पे, नाम है कांकनबाड़ी का किला। कांकनेबाड़ी का किला छोटा सा एक और बताते हैं, इसके पास ही कासना का किला, अलवर के अंदर ही कासना का किला। कौन सा कहाँ है वो बाद की बात, एक बार मैं सारे नाम लिखूं, छोटी छोटी बातें, 2-4-5 मिनट लगेगी, ठीक है। कासना का किला हो गया। इसके बाद में तिजारा का किला। तिजारा का किला भी अच्छा है, तिजारा का किला। फिर इसके बाद में किशनगढ़ बास का किला, किशनगढ़ बास का किला। इसके बाद में है अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ का किला। फिर अलवर के अंदर है राजौरगढ़ का किला। नाम भी यदि आप याद कर लेते हो ना, तो ही दोस्तों ये मान के चलो कि आप बहुत महान विद्यार्थी हो। नाम भी केवल आप याद कर लेते तो ही महान आदमी हो आप। पहले वीडियो को फटाफट से शेयर करो। जो दूसरे लिंक पे बच्चे भी लाइव चल रहे हैं, दूसरे लिंक पे हो सकता है बच्चे लाइव चल रहे होंगे, तो दूसरे लिंक पे जाके कमेंट कर दो कि इसका नया लिंक आ चुका है, उस पर जाके वीडियोस देख लो। आप ये विद्यार्थी लोग ये आप कमेंट करके बताएं फटाफट से उन बच्चों को जो दूसरे लिंक पे भी लाइव चल रहे हैं, तो ठीक है। इस लिंक पे कम लाइव आए हैं क्योंकि स्ट्रीमिंग ऑफ होती है, क्या लिंक अपने आप दूसरा बन जाता है, ठीक है। सर इसको आप इतना क्या कह रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हो इतना, क्या डीप क्यों पढ़ा रहे हो? किसको डीप पढ़ाया? डीप कहाँ है? जो है वो बताया, बस जितनी बातें हैं उसकी आप डीप कर लो, छोड़ कर जितनी बातें इतनी बातें, और इसके अलावा कोई बात है ही नहीं, इतनी है सारी बस। भानगढ़ दुर्ग के बाद में बाला किला। बाला किला सारे के सारे, पहली बात तो कहाँ है? अलवर के अंदर। सारे के सारे किले पहली बात है कहाँ पर? ये सारे के सारे अलवर के अंदर है। चलो दोस्तों, मैं सबसे पहली बात करूंगा
कि इस बाला किला का निर्माण किसने करवाया था। बाला किला के बारे में ऐसी मान्यता है कि अपने जयपुर के एक शासक हुए जिनका नाम था कोकिल देव। कोकिल देव के पुत्र हुए जिनका नाम था अलुग देव भी बोलते हैं इसको, अलुग राय भी बोलते हैं, उलुग राय के नाम से भी जानते हैं, उलुग देव के नाम से भी जानते हैं, अलगू राय के नाम से भी, अलगू राय के नाम से भी जानते हैं। ये 2-3 अलग अलग तरीके से नाम मिलते हैं भी। आप भी जानते हो जयपुर की जो कछुआ बस के संस्थापक थे दुल्हा राय, धोला राय, तेजकरण, धोलिया राय, कई नामों से जानते हैं। उसी तरह से यहां पर भी कई नाम चलते हैं। उलुग राय, अलगू राय, कोकिल देव के ये पुत्र हुआ करते थे। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में बाला किला का निर्माण इन्होंने करवाया था। इस किले को कहा जाता है, कहते हैं इस किले को बाद में इसका पुनः निर्माण करवाने वाले थे हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती का तो आपने नाम सुना होगा। हसन खां मेवाती ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया था। इस किले का पुनः निर्माण, बाला किले का पुनः निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने। बाला किले का पुनः निर्माण किसने करवाया था? हसन खां मेवाती ने। और एक ऐसा भी नाम मिलता है, कहते हैं ये जो अलुगराय है ना, इन्हीं के नाम पर बिगड़ते बिगड़ते ये जो प्रदेश है इनका नाम अलवर पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तो मेव जाती थी, तो मेवात हुआ करता था, तो मेवात होता था ये तो फिर ये इसका नाम अलवर कैसे पड़ा? कहीं ना कहीं ऐसे स्रोत मिलते हैं कि इसका नाम अलुगराय से परिष्कृत होकर बिगड़ा हुआ है। ठीक है जी। फिर यहाँ पर अलपुर के नाम से, यहाँ पर अलपुर के नाम से एक नगर बसाया गया स्टार्टिंग में, कहते हैं वही अलपुर नगर ही क्या होता था, इस तरह से अलवर आगे चलकर बना था। ठीक है जी। फिर एक बात और आती है, कहते हैं कि वर्तमान में इस अलपुर नगर को रावण देवरा के नाम से भी जानते हैं। रावण देवरा के नाम से आज कोई नगर है या अलवर में बताया जाता है, उसको जाना जाता है। छोटी छोटी बातें मिलती रहती है। कहते हैं एक बार बाबर यहां से जा रहा था, तो बाबर ने भी एक रात यहां पर, लखवीर सिंह मन तो यही लगे, मैं तो एक बार खुद हिल गया था। रत्नावती जैसी नाम ने लाइट चली गई, पूरा अंधेरा हो गया। एक बार तो मेरे खुद के भी पसीना आ गया, ये क्या हुआ? मैंने कहा आ गई आज रत्नावती मेरे पास पढ़ा ले मेरे को। मैं क्या कमाल की बात है, मैं तो खुद एक बार डरा गया था, अचंभित हो गया था, अरे ये क्या हुआ अचानक ही पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। कई बार हो जाता है, रत्नावती नाम लिया, नाम लेते लाइट चली गई। बाला किला की बात चल रही है। बाबर भी एक रात यहां पर ठहरा था। अब पूछे कि बाबर एक रात अलवर के किस दुर्ग में ठहरा था, तो अलवर के किस दुर्ग में बाबर ठहरा था, तो यहां पर आ जाएगा बाला किला। ठीक है। तो यहां पानी अरे वैसे ही जरूरत नहीं है, ऐसे निडरा अचंभित हो गया, अचानक ही पूरी शांति होगी। सब जितने अब यहां कम से कम यहां पर 4 तो मरकरी जल रही है, मतलब आपकी लाइटिंग के लिए। अब एकदम से इतनी तेज लाइट और अचानक से गायब हो जाए तो फिर वो होता ही होता है। कहते हैं कि इस क्षेत्र में टोटल 52 दुर्ग है, और 52 दुर्गों में इसको 52 दुर्गों का लाडला के नाम से जाना जाता है। इसे 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। इसे 52 दुर्गों का क्या बोलते हैं? लाडला। 52 दुर्गों का लाडला कौन सा है? 52 दुर्गों का लाडला बाला किला अलवर वाला आएगा। ठीक है जी दोस्तों, यहां तक आपकी बात हो गई। अच्छा एक प्रश्न पूछा भी हुआ है, आरिस में आया था कि जब बाबर यहां पर एक बार बाला किला में रुका तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? चैन सुल्तान की थी। बाबर जब यहां पर आया था तो चैन सुल्तान इसकी हिफाजत कर रहा था। चैन सुल्तान इसकी क्या कर रहा था? हिफाजत, मतलब देख रेख करने का काम जो है, सारी यहाँ सामग्री वगैरह काम करना का जो तो काम था वो चैन सुल्तान नामक व्यक्ति कर रहा था। ये आप यहाँ जरूर ध्यान में रखना, याद रख लोगे क्या? इसके अलावा यहाँ मुख्य दरवाजे की बात करें या इस तरह से और बात करें तो यहाँ का मुख्य दरवाजा, अब ज्यादा भूतों माता वाली बात नहीं करेंगे, फिर लाइट चली जाएगी, क्योंकि रत्नावती नाराज हो जाएगी, बोले बार बार मेरी बात करते हो, मैं लाइट काट दूंगा। क्योंकि वो बार बार बोलेगी कभी तुम वहां पहुंच की वीडियो बनाते हो मेरी, कभी यहां खड़ की वीडियो बनाते हो, कभी 4 बार तो डिस्टर्ब कर दिया मैंने उसको, 2-3 मेरे अलवर की वीडियो बना दी। तो रत्नावती शायद नाराज होगी मेरे से, बोलते बार बार एक ही टॉपिक लेके बैठते हो, भानगढ़ बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसलिए मैंने अपनी नाम लूंगा रत्नावती का। अंधेरी दरवाजा, पहला दरवाजा है उसका नाम है अंधेरी दरवाजा। पहला दरवाजा कौन सा है दोस्तों? कौन से? बाला किला का पहला दरवाजा अंधेरी दरवाजा आता है। ठीक है। इसके अंदर सलीम सागर कुंड भी है और सूरज कुंड के नाम से 2 दर्शनीय स्थल है। इसमें एक तो सलीम कुंड, सलीम पता है वो जहांगीर के बारे में है। सलीम वो जहांगीर वाला संबंध है, जहांगीर की मृत्यु से कुछ इससे लिंक जुड़ा हुआ है। सलीम सागर कुंड भी है। यहां पर फेमस कौन सा कुंड है? सूरज कुंड भी है, सलीम सागर भी यहां पर सरोवर है। ये लो जी, सूरज कुंड भी हुआ। तो इस तरह की विशेषताएं भी अपना ये भानगढ़ भानगढ़ नाम बोल लेना तो
बाला किला, ठीक है, बाला किला की विशेषताएं। कांकनबाड़ी क्या है, कांकनबाड़ी की बात देखो थे। कांकनबाड़ी, दो दुर्ग पढ़ाऊंगा कंपैरिजन में, कांकनबाड़ी दुर्ग और एक है कासना का छोटा सा किला। इन दो के नाम, इन दोनों नाम से पठार भी है। मैं भी भानगढ़ दुर्ग में, ना भानगढ़ को नाम ही ना लो, आपने कांकनबाड़ी की बात करो, जरूरी है। कांकनबाड़ी और कासना ये अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य में स्थित है, बस इतो याद रखियो। लोकेशन के हिसाब से सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। थोड़ा दिन बाद में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बोलने लग जाएंगे, क्योंकि जब ये नेशनल पार्क बन जाए तो बोलने लग जाएंगे। होया क्या, एक घटना बताता हूं आपको मैं, जबरदस्त घटना है। अजमेर याद रख लियो आगे, ऐसे अलवर ऐसे अजमेर दोनों की सेम बात है। ऐसे औरंगजेब यहां और याद रख लियो। अजमेर के अंदर एक मैदान पड़ता है दोराई, दोराई, उस दोराई के मैदान के अंदर युद्ध हो रहा था दारा सिकोहे। किस किस का युद्ध हो रहा था, दारा सिकोहे वर्सेस औरंगजेब। औरंगजेब छोटा भाई है, दारा सिकोहे सबसे बड़ा भाई है। दोनों के बीच में एक बार पहले भी लड़ाई हो चुकी है धर्मत के मैदान मध्य प्रदेश में, लेकिन पुनः लड़ाई हो रही थी। दारा सिकोहे का पक्ष कमजोर मजबूत नजर आया, तब औरंगजेब ने चाल चली थी, इसको यहाँ से बंदी बना लिया था चाल चलते हुए, और यहाँ से अपने भाई दारा सिकोहे को बंदी बना के यहाँ घोड़े पे सवार फरार हो गया, और यहाँ से फरार होके कांकनबाड़ी दुर्ग के अंदर लाके पैक कर दिया अपने भाई को। बोला बत्ती नहीं बोलेगा, बोलती बंद कर दूंगा, फालतू बकवास की। जब मैं मेरे पिता सांझ को ठिकाने लगा सकता हूँ तो मैं, तू तो भाई रह गया, तेरा तो मैं वैसे ही इलाज कर दूंगा। औरंगजेब बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का आदमी था, कभी स्पेशल पढ़ाऊंगा औरंगजेब क्या है, इंडिया हिस्ट्री भी बाकी पड़ी अपनी आधे वाला पोर्शन। तो दारा सिकोहे को कैद कहां किया गया था, कांकनबाड़ी दुर्ग में, बार बार इसलिए ही आता है, ठीक है जी। अलवर का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा पठार ही कांकनबाड़ी का पठार है। अलवर साइड में पठार नहीं है, आपको पता है, दक्षिण में रह गए पठार। तो यहां सबसे, अलवर का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, कांकनबाड़ी का, जो सरिस्का अभयारण्य अलवर में आता है। अब आओगो कासनाओं किला, दोनों हो गया। तिजारा, तिजारा यूं तो फेमस है, जैन धर्म के लिए फेमस है। तिजारा के अंदर कभी आप जाओगे, कभी आप तिजारा में जाओगे तो आपको जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, दर्शनीय स्थल है, देखने कर मजा आता है, अच्छी जगह है। तिजारा में भी कई बार गया हूं। अच्छा, तिजारा के अंदर किला बना हुआ है, अच्छा किला है, सुंदर है, यहाँ की लोकेशन अच्छी है। तो तिजारा का किला कहाँ है, तिजारा का किला सीधी सी बात, एक ही बात में खत्म हो रही है, तिजारा का किला अपने अलवर जिले में। एक बात बार बार पूछी जा सकती है, तिजारा के अंदर एक दरगाह है, हिमांशु शर्मा सही जवाब दे रहे हो। हाकिम खान सूरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अच्छा बिल्कुल बताता हूं मैं, इस पहले इस बात को यहां पूरी करता हूं। यहां पर एक दरगाह बनी हुई है, हजरत गदन शाह पीर की मजार, मजार है दरगाह नहीं है। तिजारा के अंदर हजरत गदन शाह पीर की यहां पर मजार बनी हुई है। यह बात याद कर लेना कि किस दुर्ग के अंदर हजरत गदन शाह पीर की मजार बनी हुई है। तो आप दुर्ग बोलोगे तो तिजारा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, हाँ तिजारा बन जाएगा। अलवर वालों भी पढ़ लो, अलवर के लगता है कितने वोट, कमेंट करके बताना साथियों कितने अलवर के हो आप, लगता है काफी सारे अलवर के होंगे। हाँ अरे जो भी है कोई बात नहीं, बता देंगे, अलवर के होंगे बहुत सारे विद्यार्थी, अलवर के आप में से हो सकते हैं, हर जगह के राजस्थान में मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी, राम आई लव यू, क्या बात है, आज तो पूरे दिन में पहली बार किसी ने आई लव यू बोला है, धन्य हो गया। चलो, धौलपुर के हैं लखवीर सिंह हनुमानगढ़, ओ क्या बात है, चकदे फटे में क्या। नितिन अलवर से हो, गजब गजब, बस देख ही मजा आ गया। और मथुरा वाला भी देख रहे हैं, मैं तो मथुरा से हूं, औरती क्या बात है, मथुरा से भी आप लाइव देख रहे हो, गजब की बात, उत्तर प्रदेश में भी मजे की बात है, फिर तो अच्छा टॉपिक है। तिजारा के अंदर एक मजार है, हजरत गदन शाह पीर की मजार, अलवर जिले की होगी। अच्छा दोस्तों, एक फिर अपना और बच गया, किशनगढ़ बास का किला। किशनगढ़ बास का किला यूं तो कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये है कुदरती सिद्ध याद है। किशनगढ़ में राजस्थान में बहुत जगह किशनगढ़ बने हुए हैं, अजमेर का काफी किशनगढ़ फेमस है, पर अजमेर के किशनगढ़ में किला कुला नहीं है, वो मार्बल के लिए, मार्बल मंडी के लिए फेमस है। लेकिन किशनगढ़ या किशनगढ़ बास का किला कहाँ, एक किशनगंज है
जो शहरियों के लिए फेमस है, शहरी बहुत ज्यादा किशनगंज बारां के अंदर पाए जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ किशनगढ़ बास का छोटा सा किला है जो सुरक्षा की दृष्टि से हुआ करता था, और इसका संबंध भी बाला किला से होता था। ये बाला किला की एक सीमा लगती थी किशनगढ़ बास में, बस वो उसका संबंध है। अजबगढ़ का किला, अजबगढ़ यदि आपने हिस्ट्री को पढ़ा है दोस्तों, यदि आपने पढ़ा हो मुगल काल को, मुगल काल के अंदर जब अकबर को पढ़ा जाता है तो अकबर जब राजपूतों के पास अधीनता स्वीकार के लिए बार बार प्रस्ताव भेजता है, तो अजबगढ़ के पास भी कई बार प्रस्ताव भेजे थे, और अजबगढ़ अपना आमेर और दिल्ली का आगरा का मुगल वंश, इन तीनों में आपस में संबंध रहा हुआ है। तो अजबगढ़ का किला ही बता दो, बहुत बड़ी बात होती है कि अजबगढ़ का किला कहाँ है। तो अजबगढ़ का किला दोस्तों कहाँ है, ये अलवर में अजब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ये भी राजपूती शासक, यहाँ पर भी राजपूत शासक हुआ करते थे। सुनील कुमार, मैं कहाँ से हूँ, मैं हनुमानगढ़ से हूँ, मैं हनुमानगढ़ से हूँ, बिल्कुल जी, जयपुर के अंदर से भी आपको सेवाएं दे रहा हूँ, मैं जयपुर से सेवाएं दे रहा हूँ आपको अभी फिलहाल, और हनुमानगढ़ से हूँ। फिर बात करते हैं राजौरगढ़ का किला। ये भी सिंपल बात है, इस पे भी कई बार दोस्तों प्रश्न आया हुआ है। राजौरगढ़ किले पे कहते हैं कि यहाँ पर नौगजा नामक एक तीर्थकर है और पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। नौगजा, देखो नौगजा शब्द भी बहुत फेमस रहा हुआ है, नौगजा पीर की दरगाह भी आती है, नवलखा दरवाजा भी आता है। यह आपको बताया था। नौगजा नामक जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा लगी हुई है, याद रख लेना। पार्श्वनाथ भी तो आप जानते ही हो, और एक पाराशर ऋषि भी अलवर में ही है, इसकी भी मैंने वीडियो एक बनाई भेजी थी। तो पाराशर ऋषि की, तो पार्श्वनाथ ऋषि की शानदार एक विशाल राजौरगढ़ के अंदर प्रतिमा है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके आप नाम यदि याद कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। मेन छोटी सी एक कहानी है वो भानगढ़ की जुड़ी हुई है, बाकी अलवर के किलों में आप नाम ही याद कर लो कि भानगढ़ कोई नहीं पूछेगा। कारण क्या है कि भानगढ़ की कहानी हर किसी को आजकल याद होगी। चलो ठीक है, मनोरंजन के तौर पे पढ़ लेते हैं, बता देते हैं, हो जाता है, सब बात ठीक है, लेकिन भानगढ़ का पेपर में आने लायक कोई बात नहीं रहा। पेपर में अब देखो, ये चलो ये सारा ठीक है, मैं इसको पूरे को साफ करता हूं। पेपर में क्या आ सकता है, चलो वो बात करते हैं अपने डायरेक्ट एग्जाम प्रश्न कैसे इस पे पेपर पे आएंगे। सही, वो भानगढ़। एक बच्चे ने पहले कमेंट किया था एएसआई की फुल फॉर्म क्या है। एएसआई की फुल फॉर्म है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मत कर देना, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई डिपार्टमेंट। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। अब बताओ कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम? ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एएसआई डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है राजस्थान के अंदर, इसका मुख्यालय कहां है, ये प्रश्न हुआ दोस्तों। जयपुर में खड़े, जयपुर में मानसरोवर में। अब मानसरोवर गली मत पूछना, पेपर में मानसरोवर जयपुर बता दो तब बहुत है। मानसरोवर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है। मानसरोवर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है, ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी है। कौन सी? मानसरोवर। ठीक है, ये दिमाग में रखना और याद रखना। चलो मुख्यालय की बात होगी। संरक्षण होता है, टिकट लगती है 50 रुपए। कोई जरूरी कोई टिकट की जानकारी भी काम चल जाए, टिकट पे कभी ऐसे प्रश्न नहीं आते। अब क्या है, इसका निर्माण किसने करवाया? भानगढ़ का निर्माण करवाया था भगवान दास ने। एक तो ये प्रश्न बन गया। ठीक है, भूत बात नहीं में प्रश्न नहीं आएगा, मैं कह देता हूं, रियल में नहीं आएगा। फिर आपसे पूछेंगे अलवर के भानगढ़ दुर्ग के शीर्ष पर, यह भानगढ़ दुर्ग की पहाड़ी के शीर्ष पर, भानगढ़ दुर्ग की पहाड़ी के शीर्ष पर, मतलब ऊपरला पास है, शीर्ष पर छतरी किसकी बनी हुई है? यह तांत्रिक सिंधिया की छतरी बताई जाती है। नाम तो ना तो यहां कुछ लेख लगा हुआ है, ना उस पर कोई नाम लिखा हुआ है। लोग कहते हैं कि ऐसा लॉकडाउन बढ़ेगा क्या? शायद बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थिति आपको पता है राजस्थान में गंभीर होती जा रही है, तो बढ़ेगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपनी क्लासें रुकेगी नहीं, क्लास चलती रहेगी। ठीक है, तांत्रिक सिंधिया, याद रखना, छतरी किसकी है? तांत्रिक सिंधिया की है। फिर बात आ जाएगी अलवर के किस किले में त्रिपोलिया दरवाजा है? अलवर में बहुत सारे किले हैं, अलवर के किस किले में त्रिपोलिया दरवाजा है? तो त्रिपोलिया दरवाजा, अब त्रिपोलिया दरवाजा कहां आएगा? त्रिपोलिया दरवाजा भानगढ़ के अंदर आएगा। ठीक है, विभिन्न फिल्मों की शूटिंग के लिए शूटिंग पॉइंट ऑफ अलवर, शूटिंग पॉइंट बन चुका है। कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है भानगढ़ के अंदर। कर्ण अर्जुन की पूरी शूटिंग लगभग भानगढ़ के आसपास के गांव, ये मालखेड़ा है कि मालाखेड़ा है, वो स्टेशन आता है, वो पास में ही पड़ता है यहाँ, मालाखेड़ा, वहां पूरी शूटिंग हुई थी। इसके अलावा वो गाना भी है, उस गाने की सारी शूटिंग यहीं हो रखी है।
तो शूटिंग के लिए अलवर शुरू से अगर नहीं रहा हुआ है, इसकी लोकेशन अच्छी है। थोड़ी सीमा पार करने के बाद नारायणी माता का मंदिर आ जाता है, जस्ट 15 किलोमीटर आगे नारायणी माता मंदिर के बाद पराशर ऋषि आ जाता है और वो उधर से सीमा शुरू होती है सरिस्का अभयारण्य की। तो काफी इंपॉर्टेंट है, घूमने वाला एरिया, अच्छा इलाका है, घूमे तो मजा आता है। यहाँ पर मालाखेड़ा है, बिल्कुल सही है। धर्मवीर जोरवाड़, जोरवाड़ तो अलवर में खूब पाए जाते हैं, काली पहाड़ी के आसपास खूब जोरवाड़ पाए जाते हैं। मालाखेड़ा एक जोरवाड़ मित्र है अपना। चलो जी, बरवा डूंगरी, काला डूंगरी, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जरूर आएंगे। कर्ण अर्जुन आए ना, पेपर में प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है, याद रखना। अब आपसे पूछेगा अलवर के किस किले में, मैं बानगढ़ नहीं पढ़ा रहा हूं, प्रश्न पढ़ा रहा हूं, अलवर के किस किले में अकबर ने एक रात बिताई थी? अकबर एक बार रुका था, अलवर के किस किले में अकबर बाबर रुका था? माफी चाहूंगा, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे केवल हो जाता है कि अलवर के किस किले में बाबर ने थोड़ा समय बिताया था या एक रात बिताई थी? तो कौन सा बताओगे? फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखता हूं कि आपको याद रहता है कि नहीं रहता है। फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बाला किला, वाह वाह, याद तो रहे भी, जरूर जरूर याद रहे। और एक और याद रहेगा, साइड में रह गया, वो उस टाइम दिमाग में नहीं है, निमराना में भी किला है। अलवर के निमराना में भी किला है, जो हरियाणा का तटीय क्षेत्र है ना निमराना, उसमें भी, निमराना में भी एक किला है, छोटा सा किला है यहाँ पर। और ये दुर्ग निमराना वाला 5 मंजिल का और है, 5 मंजिल का दुर्ग है। 1464 में चौहान शासकों ने निर्माण करवाया था, ऐसी मान्यता है। निमराना वाले किले का निर्माण 1464 में चौहानों ने करवाया था। इसका भी ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन बताया जाता है। निमराना के भी याद कर लेना कब निर्माण हुआ था। बाबर को रुका दिया, चैन सुल्तान हिफाजत कर रहा था उस टाइम में, कर गया, चलो कोई बात नहीं, कर गया तो कर गया। लगभग सारी बातें आ गई, बात घुमाने फिराने कोई मतलब नहीं है, वापस उसको दोबारा देख लेना, तैयार हो जाएगा। लास्ट में जैसे 3-4 बड़े बड़े किले बचे, उसके बाद 3 दिन और टॉपिक करेंगे। उसके बाद एक क्लास ऐसी लगाऊंगा कि एग्जाम में क्या फैक्ट आ सकते हैं। एग्जाम फैक्ट मतलब ऑल ओवर पूरा रिपीट कर दूंगा, सारा का सारा, कौन कौन से इस पे प्रश्न बनेंगे। तो मैं अच्छे तरीके से देखो, किलों की इतनी दुर्ग और किले ऐसे पढ़ाऊंगा कि राजस्थान में या तो कोई प्रश्न आएगा नहीं। कोशिश करूंगा कि अपने मैटर में से ही पढ़े और आपकी रुचि भी बराबर बनी रहे। मेन उद्देश्य होता है कि आपकी इस विषय में रुचि पैदा करना। हिमांशु शर्मा, बाला को हिंदाल नाम दिया गया है, अच्छा ही ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कन्हैया लाल, लव यू टू। हाँ, तो रिपीट कर दूंगा, अच्छे से दुर्ग करवाए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, राजस्थान की कल्चर की प्लेलिस्ट खोलो, टॉपिक सारा ही पड़े। जो इस बच्चे का आज पहला दिन है वो बच्चा प्लेलिस्ट में जाए और खूब सारे टॉपिक देखे। दोस्तों जल्दी को लगा नहीं, अपनी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, प्लेलिस्ट में आप कई काम किया करो। देखो दोस्तों, मैं थाने बताऊं, आज लिस्ट सुनो मेरी प्लेलिस्ट। जब मन करे हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो उसमें लिखा हुआ है कि हाई लेवल हिस्ट्री, उसमें जाओ चेक करो। सिंधु काल से लेकर उसमें आधुनिक इतिहास तक, मतलब क्रांति तक का टॉपिक पूरे बढ़िया डिटेल से क्लास के टॉपिक डाले हुए हैं, ठीक है जी। ज्योग्राफी डाली हुई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी डाली हुई है, देखो आप अच्छे तरीके से डाली हुई है। इसके अलावा राजस्थान जीके तैयार करने का बढ़िया तरीका, जिला दर्शन डाल रखे हैं। जिला दर्शन तो वो स्मार्ट बोर्ड का वेट कर रहे हैं, बाकी बचे उसमें कराऊंगा। जो 15, 17, 18 करवा रखे हैं वो आप उससे पढ़ो। जिला दर्शन करवा रखे हैं, जिला दर्शन की प्लेलिस्ट उसको जाके देखो। जी नहीं लग रहा, करंट अफेयर पढ़ लो, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी है वो जाके देख लो। बहुत प्लेलिस्ट बनी, और मन नहीं लगे तो आपको बताता हूं दोस्तों, आपने नया चैनल वो सब्सक्राइब करके देखो। नाम क्या है? शुभ यात्रा। मैं पहले इसकी कई बार एड कर चुका हूं, बता चुका हूं आपको। शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा, शुभ यात्रा विद डीपी शर्मा। अब इसको सर्च करोगे तो अभी आपको यहाँ पर इसमें भी बहुत सारी वीडियो मिलेंगे। अलवर के जितने वीडियो है ना, ये उसमें 2-3 तो अलवर के किले दिखा रखे हैं मैंने, पाराशर ऋषि, नारायणी माता और भानगढ़ किला। अलवर की पूरी यात्रा करनी है तो आप इस चैनल पे जाओ, उस पर भी लिस्ट बनी होगी, अलवर दर्शन। अलवर दर्शन पे जाके देखो, सारे किले लगभग आपको वहां दिखा दूंगा। भटकती हुई आत्माओं में लगभग घूमता रहता हूं, ठीक है जी। इस तरह से ये बात है, अलवर की यात्रा पूरी करनी है, शुभ यात्रा पे जाके कर लो। और शुभ यात्रा में आपको पूरी वहां अलवर की जिला दर्शन वहां पे क्लियर हो जाएगा। वो तो आप वहां एंजॉय के रूप में देख रहे हो, पढ़ाई के हिसाब से देखना है तो जिला दर्शन यहाँ वाले अलवर में जाके देखो। दोनों तरफ तैयार पड़े, यहाँ इसमें भी अलवर तैयार पड़ा है, इसमें भी अलवर तैयार पड़ा है। इसमें तो घुमाई कर रहे हैं अपने मजे से,
साथ में जीके भी कवर है, घुमाई कर रहे हैं। इधर वाले में आप पढ़ाई कर रहे हो, घुमाई नहीं पढ़ाई कर रहे हो, और यहाँ पर घुमाई पढ़ाई लिखाई सब हो रही है, मजे तरीके से काम चल रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था, घुमा फिरा के लंबा चौड़ा हो गया, बीच में लाइट नहीं जाती तो शायद डिस्टर्ब नहीं होते, ठीक है। कभी कभार ऐसी स्थितियों को समझा करो, लाइट लूट चली जाती है, हो जाती है। कोई प्रश्न अब कमेंट मेरे पास फटाफट चल रहे हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो ऑफलाइन में कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।